इस बार आप मांडल विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाले हैं भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल पे, तो क्या कुछ चुनौती रहेगा? जेएमएम है, भाजपा है, कांग्रेस है और वहाँ पे आपका कांग्रेस से विधायक भी है, आपका सीपी। आज तक मांडल विधानसभा का जनता उन्हें आदिवासी समझता था, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी के सामने जेएमएम ना कांग्रेस ना भाजपा ना फलना और ढेकना कोई किसी का नहीं चलेगा है। आप मांडल विधानसभा में इस बार बोरो प्लेयर नहीं चलेगा। ओरिजिनल मांडल विधानसभा का माटी चाटल जगरे उरांव है। आप पूरे जनता को समझ में आया है कि इस बार जगरे उरांव को लाना है, भारत सरकार को, भारत आदिवासी पार्टी को लाना है, सबों को फुटबॉल की तरह लात मार के सबों को भगा देना है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द खबर माइंस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जागरे उरांव जी, जो पढ़ा सरकार के नाम से जाना जाते हैं और भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा लाहौर दरगाह पहुंचे और मांडल जतरा मुड़मा में जाके तो जतरा खुट्टा में माथा टेकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जोहार चैनल को और हमारे घर खलवासी को। कोई भी मेरा धर्म स्थल हो या मेरा शक्ति कूटा स्थल हो, मुड़मा जतरा शक्ति कूटा स्थल हमारा पूर्वजों का जो एक बनाया हुआ दिया हुआ धरोहर है। वहाँ पे हमारे पूर्वजों के द्वारा जब भी कहीं भी हम लोग कोई भी ये लड़ाई में जाते थे तो माथा टेकते थे। उसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा लड़ाई लड़ने आए हैं इस झारखंड में, राजनीतिक लड़ाई। इसलिए उनको आज याद आया कि एक आदिवासी का जो धरोहर है शक्ति कूटा, जो मुड़मा जतरा स्थल से जाना जाता है, वहाँ पर आए। उनको किसी प्रकार का हम लोग अपना समाज के द्वारा कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आखिर आप अपने लिए सिर्फ मेरा जतरा शक्ति कूटा स्थल मुड़मा क्यों आते हैं? कभी मेरे लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ ले करके आइए। जब आपको इतना चिंता है मेरा शक्ति कूटा मुड़मा का, तो आप शक्ति कूटा मुड़मा जब आते हैं तो कुछ लेकर के आइए, जो कि समाज, हमारा आदिवासी समाज जिसके बिना अधूरा महसूस करता है। जैसे कि हमारा धर्म कोड है, तो उसको लेकर आइए। हम आपका पूर्ण रूप से आपका स्वागत करेंगे। अन्यथा अगर आप मुझे प्रलोभन देने आए हैं या डुगडुगी बजा के मुझे ठगने आए हैं हम आदिवासी समाज को, तो ये आपका भूल है और भाजपा का ये बहुत बड़ा भूल है कि अब आदिवासी समाज ठगने वाला और ठगाने वाला नहीं है। इसलिए कि सभी पार्टी को हम लोग आदिवासी समाज समझ चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या जेएमएम हो या भाजपा हो, सभी ने आज हमारा आदिवासी समाज को ठगने का काम किया है। अब भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद एक एक व्यक्ति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था पाढ़ा का है, चाहे ग्राम सभा का है, उन्हें सारे बातों को आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के मुख्य लीडर जो हमारे सांसद राजकुमार राउत जी हैं, वो हमारे संसद में भी उठाए और हमारे विधायकगण हैं वो लोग भी अपना विधानसभा में उठाए। इससे हम समाज का या पूरा आदिवासी समाज को ये स्पष्ट हो रहा है कि पहली बार ऐसा कोई भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के लिए बना है, ऐसा हम पूरे आदिवासी समाज महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हम आदिवासी समाज को अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं, आप आज तक जितना भी हम लोग को ठगा गया और हम लोग ठगाते गए, अब नहीं ठगाना। अब एक एक व्यक्ति को जागरूक होना है और इसे जागरूक के माध्यम से हमारे जो बीच में आकर के हमारे जो सारे जंगल जमीन को जो लूट रहे हैं, इससे हम लोग को हमारा समाज को बचाना है। इसलिए सबको, जितने भी राजनीतिक दल में अभी तक हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं या नहीं भी हैं, हम सबको राजनीतिक में आना है और हमारा ये भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से हमें अपना आदिवासियत को बताना। बंद कमरे में कुछ वार्ता भी होती है, तो इस वार्ता को कैसे देख रहे हैं? वो तो जुमला है। वो भारत आदिवासी पार्टी आएगा, ये जुमला को सब साफ कर देगा। हम अभी से ये अभी तो हेमंता बिस्वा शर्मा गए हैं, लेकिन इससे भी पहले बहुत बड़ा बड़ा नेता वहाँ गए। बाबूलाल मरांडी गए, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सभी ने गए हैं। लेकिन आज तक एक काम सिर्फ
आदिवासी का एक काम जो धर्म कोड के बारे में है उसको आज तक इतने 1952 से चुनाव होते आ रहा है और अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अब क्या आश्वासन देना चाहते हैं बंद कमरा में जा करके, और क्यों ठगना चाहते हैं, और क्यों हम आदिवासी ठगाना चाहते हैं कि बंद कमरा में कुछ बात हुआ जो हमारे लिए 1952 से अभी तक के ये जितना भी जो हमारा आदिवासी संघर्ष किया, एक चीज हमारे लिए मांग रहा है जो धर्म कोड अभी तक नहीं मिला है। तो फिर क्या हम इसका जो हिमंता बिस्वा शर्मा के पास हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये तो अपने खुद आया है झारखंड प्रदेश को डुगडुगी बजा करके ठगने के लिए, भाजपा का मोड़ा बांधने के लिए। इस बार आप मांडर विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाले हैं भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल पे, तो क्या कुछ चुनौती रहेगा? जेएमएम है, भाजपा है, कांग्रेस है, और वहाँ पे आपका कांग्रेस से विधायक भी है आपका सीपी नेहाती, तो क्या कुछ चुनौती रहेगी आपका? बहुत बड़ा चुनौती रहेगी उन लोग के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आज तक मांडर विधानसभा का जनता उन्हें आदिवासी समझता था, लेकिन आज तक उन्होंने आदिवासी की कोई ऐसा काम नहीं कर पाया है जो कि आदिवासी समाज अब फिर से उनको चुनेगा, क्योंकि हम भी एक आदिवासी हैं और हमारा जो रूढ़ी प्रथा परंपरागत जो हमारा अपना खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा को जो हम अपना जो इसी पाढ़ा का माध्यम से आज हमारा पूर्वजों ने आदिवासी समाज ने पूरा अंग्रेज को हराया है, और उन्हीं आज मेरा दिया हुआ जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ जो मेरा व्यवस्था है, मेरा शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, वो जो पाढ़ा है उन्हीं के माध्यम से आज हम चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति एक एक घर हमको स्वीकार कर रहा है और उनको भी आज मालूम हो गया है कि हमें बचाएगा तो यही पाढ़ा बचाएगा, और नहीं तो कोई पार्टी नहीं बचाएगा। इसलिए कि आज हम भारत आदिवासी पार्टी में इसलिए हम लोग उनको एक्सेप्ट किए कि हमारा विचार, हमारा मुद्दा के साथ उनका सारे चीज मिलता जुलता है। और पहला बात तो है ये कि आज तक जो कि संयुक्त राष्ट्र में बोला जाता था कि भारत में आदिवासी है ही नहीं, इसे प्रूव करा दिया है चुनाव आयोग ने कि भारत में ऑलरेडी आदिवासी मौजूद है, और आज हमें एक सिंबल मिला है जो कि भारत आदिवासी पार्टी का नाम भी मिला, और इससे हमको बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा आदिवासी समाज को बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये भारत आदिवासी पार्टी एक किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज को, आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को बचाने का एक अपना पीड़ा उठाया है। इसलिए ये भारत आदिवासी पार्टी के सामने जेएमएम, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना फलना और ढेकना कोई किसी का नहीं चलेगा। अब हम लोग वही योद्धा का पुत्र हैं, वही योद्धा का वंश है, उन्हीं का खून है, इसलिए कि अब ये सब किसी का नहीं चलने वाला है। क्योंकि बिना गोली बारूद तो बम का अंग्रेज को जब भगा दिए थे तो यही पाढ़ा व्यवस्था मजबूत था, और यही पाढ़ा व्यवस्था ने ही अंग्रेजों को मार के भगाया था, और उन्हीं पाढ़ा को आज मैं पुनर्जीवित करके उनको पूर्ण रूप से उनको संचालित करने का काम कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे यहाँ रांची जिला के उपायुक्त हो या विधायक हो, मंत्री हो या कोई भी हो, ये पाढ़ा मेरा एक अपना उरांव का, मेरा आदिवासियों का अपना राज्य है, और ये राज्य को चलाने के लिए खुद आदिवासी समाज अपना, जैसे आप अपना राज्य को चलाने के लिए आप कानून बनाते हैं, उसी तरह मेरा भी समाज में कानून बनता था, और वही कानून के माध्यम से मेरा चलता था। और आज उनको आप बर्बाद किए हैं, नष्ट किए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। फिर से लौट के आ रहा है भगवान बिरसा मुंडा का दिन, वीर बुद्धू भगत का दिन, सिंगी दय, कैली दय, चंपू दय, फूलो झानो का दिन। अब हम लोग सारे पूरे जितने भी जनता है, माँ है, बेटियां हैं, हमारे बहनें हैं, भाई हैं, चाचा है, चाची, सभी ने संकल्प ले रहा है कि मानर विधानसभा में इस बार बोरो प्लेयर नहीं चलेगा। ओरिजिनल मानर विधानसभा का माटी चाटल जगरे उरांव है। आप पूरे जनता को समझ में आया है कि इस बार जगरे उरांव को लाना है, पाढ़ा सरकार को, भारत आदिवासी पार्टी को लाना है, सबों को फुटबॉल की तरह लात मार के सबों को भगा देना है। जोहार। तो जैसा कि हमारे साथ वार्ता में थे जगरे उरांव जी, मांडर विधानसभा चुनाव जो होने को है उसमें इनका दावेदारी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार है, और इस बार जो है भाजपा कांग्रेस के बीच में भारत आदिवासी पार्टी चुनौती बनकर आई है। ऐसे ही आगे खबरों के साथ बने रहे। द खबर मैच के साथ मेरा